गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 13 सितंबर और जानेंगे 13 सितंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जीके फैक्ट्स की फैमिली में, वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते सबसे पहले फर्स्ट वोकेबलरी ऑफ टुडे। आज की हमारी पहली वोकेबलरी इंपॉर्टेंट है पेमल। पेमल का मतलब क्या होता है? कूटना। क्लियर? टू डिफीट समवन इजीली एट अ स्पॉट। खेल में किसी को आसानी से हराना। टू डिफीट समवन इजीली एट अ स्पॉट, खेल में किसी को आसानी से हराना। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट। फॉर एग्जाम्पल क्या? क्रिकेट। ठीक है। वहीं बात करें इसके सिनोनिम की, तो ये देखिए, बेस्ट का मतलब होता है दे घुमा के। आपने देखा होगा जब सिक्स मारता है कोई भी खिलाड़ी इंडियन, ठीक है, सो कब वो क्या करता है? दे घुमा के मारता है। क्लियर? और यहाँ पे बेटर का अगर आप सर्च करेंगे सो बल्लेबाज। ठीक है, दे घुमाकर कौन मारता है? गेंद को बल्ले से बल्लेबाज। ठीक है, ये भी आपने याद रखना। वहीं बात करें इसके एंटोनिम की, सो ये रहे इसके एंटोनिम। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना। और फेल का मतलब होता है असफल। ये तो आपको पता ही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल चेक करें तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। द बॉक्सर हैड पेमल्ड हीज ओपोनेंट इनटू सबमिशन बाय द एंड ऑफ द फोर्थ राउंड। चौथे दौर के अंत तक मुक्केबाज ने अपने प्रतिद्वंद्वी को सबमिशन में डाल दिया। मतलब कि जो उनका चौथा दौर हुआ उसमें जो मुक्केबाज था उसने अपने जो उसके सामने अगेंस्ट में जो खड़ा था उसको जो है सबमिशन में डाल दिया। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये सब बातें आपने याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्कटिक। क्या है? आर्कटिक। क्या है? आर्कटिक। आर्कटिक का मतलब क्या होता है? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। देखिए उत्तरी ध्रुव आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, मीनिंग है एक्सट्रीमली कोल्ड। एक्सट्रीमली कोल्ड का मतलब है अत्यंत शीतल। अत्यंत शीतल, जो कि हंसे, क्योंकि अगर जिसने भी ज्योग्राफी पढ़ा होगा उसको जो है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा, क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव है बहुत ही ठंडा इलाका है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। वहीं इसके सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। ठीक है, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। वहीं फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पे यहाँ पे जो बर्फ ही बर्फ है, इसलिए यहाँ पे जमना। ठीक है, रिवर नहीं, यहाँ पे जमना। याद है ना, जो बर्फ़ जम जाता है उसको, उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके एंटोनिम। हॉट का मतलब गर्म होता है, टॉरिड का मतलब उष्ण होता है। ठीक है, उष्ण। एग्जाम्पल चेक करें तो ये रहे इसका एग्जाम्पल। आर्कटिक एयर स्टंग न्यू इंग्लैंड विद फ्रीजिंग टेम्परेचर्स। आर्कटिक की हवा ने न्यू इंग्लैंड को ठंड से जकड़ लिया है। क्या? आर्कटिक एयर स्टंग न्यू इंग्लैंड विद फ्रीजिंग टेम्परेचर। आर्कटिक की हवा ने न्यू इंग्लैंड को जकड़ लिया है, ठंड से जकड़ लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठंड तो अब वैसे भी आने वाली है, दिल्ली में भी और काफ़ी इलाकों में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए हर बात जो कि हम बताते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये रहा स्केल्डिंग का मतलब होता है गर्म। क्या होता है? स्केल्डिंग का मतलब होता है गर्म। पीछे हमने पढ़ा आर्कटिक का मतलब होता है ठंडा, कोल्ड अत्यंत शीतल। ठीक है, यहाँ पर स्केल्डिंग का मतलब होता है गर्म। इफ़ अ लिक्विड इज स्केल्डिंग इट इज एक्सट्रीमली हॉट। कहता है इफ़ अ लिक्विड इज स्केल्डिंग इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट। यदि कोई तरल पदार्थ खुरचा रहा है, क्या रहा है? खुरच रहा है, तो ये बहुत गर्म है। यदि कोई तरल पदार्थ खुरच रहा है तो ये बहुत गर्म है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए सिनोनिम की बात करें तो ये रहा इसके सिनोनिम। ब्लेजिंग का मतलब होता है धधकता, और ब्लिस्टरिंग का मतलब होता है फफोला। एंटोनिम देख लीजिए, पीछे वाले में जो देखे थे हमने कोल्ड के, वो जो आर्कटिक थे वो इसके सिनोनिम थे। अब यहाँ पे जो है ये स्केल्डिंग के एंटोनिम है। कोल्ड का मतलब होता है बहुत ठंडा, अत्यंत। वही कूल का मतलब होता है ठंडा। ठीक है, एग्जाम्पल चेक कर से ये रहा इसका एग्जाम्पल। अगेंस्ट हर विल
हॉट स्केल्डिंग टीयर्स बर्स्ट फ्रॉम हर आइज एंड डाउन हर चीक्स। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी आंखों से और उसके गालों के नीचे से गर्म तीखे आंसू फूट पड़े। किसके? अगेंस्ट हर विल हॉट स्कैल्डिंग टीयर्स बर्स्ट फ्रॉम हर आइज एंड डाउन हर चीक्स। उसके मतलब कि आंखों से और उसके गालों के नीचे से गर्म तीखे आंसू जो है क्या हो रहे हैं, वो फूट पड़े हैं, निकलना चालू हो गए हैं। ठीक है, याद रखना, देखिए इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जिस किसी ने भी 5 बजे वाला करंट अफेयर नहीं देखा उसको देखिए, आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कल सर ने आपको वीकली करंट अफेयर करा रहा था संडे के दिन, ठीक है, वो आपने देखा होगा आई होप। और साथ ही जो 8 बजे वाली वोकेब की क्लास आती है इंग्लिश, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आज सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और 2 बजे और 8 बजे वाली शाम को, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे वाली जो है आपके लिए इंटरव्यू के बेस के क्वेश्चन बढ़िया, अपनी मतलब इम्प्रूवमेंट बढ़िया, केस स्टडी बढ़िया, उसके लिए उसको हम पूरी तरीके से एनालाइज करते हैं। कुछ भी उसमें न्यूज़ आ जाए 1 बाय 1 करते हैं, 1 पॉइंट हम उसको आपके सामने डिस्कस करते हैं। आप सभी ने जिसने देखा होगा उसको पता है, और भाई जिसने नहीं देखा, जिसको जीके फैक्ट्स की ओर से ये जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, सो उसको शेयर करो, और ताकि वो भी आपसे जुड़े। ठीक है, जीके फैक्ट्स की फैमिली में वो भी जुड़े। फैमिली को बढ़ाओ हमेशा, ठीक है, यहाँ पर जीके फैक्ट्स की फैमिली में फैमिली को बढ़ाओ ताकि सबको बेनिफिट हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट देखें, सो एदरे क्या है? एदियर। एदियर का मतलब होता है पालन करना। टू कंटिन्यू टू ओबे, बिलीव इन और सपोर्ट समथिंग इज स्पेशली अ कस्टम्स और बिलीफ। किसी वस्तु को मानना या समर्थन करना, जारी रखना एक रिवाज का या विश्वास है। क्या है? किसी वस्तु को मानना या समर्थन करना, जारी रखना एक रिवाज या विश्वास है। क्लियर है? ये आपको समझ में आया आई होप। वही बात करें इसके सिनोनिम की, सो ये है इसके सिनोनिम। कॉम्प्ली का मतलब होता है पालन करना, और हीड का मतलब होता है ध्यान रखना। क्या होता है? हीड का मतलब ध्यान रखना, कॉम्प्ली का मतलब होता है पालन करना। एंटोनिम देखिए, ये रहे इसके एंटोनिम। डिसओबे का मतलब होता है अवज्ञा। जो व्यक्ति अपने पेरेंट्स का अपने मतलब कि जो कहना नहीं मानता उसको बोलते हैं डिसओबे। ठीक है, इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। ठीक है, इन दोनों को भी आपने याद रखना। वही बात करें इसके एग्जाम्पल क्या दिया हुआ, देखिए कॉलेज कोचेज हैव टू एग्री टू द रूल्स अबाउट रिक्रूटिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स। कॉलेज के कोचों को हाई स्कूल के छात्रों की भर्ती के नियमों का पालन करना होगा। क्या करना होगा? कॉलेज के जो कोच हैं उनको हाई स्कूल के छात्रों की भर्ती के नियम का पालन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ ये रहा आपका नेक्स्ट, स्टिपुलेट। स्टिपुलेट का मतलब ये एक वर्ब है, और जो है इसका मतलब होता है शर्त लगाना। ठीक है, स्टिपुलेट पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब है, और वहीं ये शर्त लगाना इसका मीनिंग। डिमांड और स्पेसिफाई अ रिक्वायरमेंट टिपिकली एज पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। डिमांड और स्पेसिफाई अ रिक्वायरमेंट टिपिकली एज पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। आमतौर पर एक समझौते के तहत मांग या निर्देश एक आवश्यकता है। क्या है? आमतौर पर एक समझौते के तहत मांग या निर्देश एक आवश्यकता है। क्लियर? वहीं इसके बात करें इसके सिनोनिम की, सो ये रहे इसके सिनोनिम। स्पेसिफाई का मतलब होता है उल्लेखित करना, किसी चीज़ को उल्लेखित करना, किसी ने कुछ पूछा उसके बारे में सार बताना। ठीक है, और ये प्रिस्क्राइब का मतलब होता है सलाह देना। वहीं बात करें इसके एंजॉइन का मतलब होता है हुक्म चलाना, किसी के ऊपर हुक्म चलाना। ठीक है, और देखिए ये है इसके एंटोनिम जो कि इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। रीलिंग्विश। क्या है? रीलिंक्विश का मतलब होता है त्याग, और सरेंडर का मतलब समर्पण। वहीं यील्ड का मतलब होता है उपज, और एम्प्लॉय का मतलब होता है मतलब। ठीक है, ये सब आपने याद रखना है। और सेंटेंस भी रोज बनाइए आप सभी, और याद करिए, रिवाइज करिए मोर एंड मोर एज मच यू कैन। और सेंटेंस बनाएंगे सो वो जो है आपके बहुत ही हेल्पफुल होगा सेंटेंस बनाना। ठीक है, द सॉफ्टवेयर कंपनीज पॉलिसीज स्टिपुलेट एम्प्लॉयज मस्ट टेक 2-15 मिनट्स ब्रेक अ डे। जो सॉफ्टवेयर कंपनी की नीतियां के अनुसार कर्मचारी को दिन में 2-15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। ठीक है, क्या क्या है? द सॉफ्टवेयर कंपनीज पॉलिसी स्टिपुलेट एम्प्लॉयज मस्ट टेक 2-15 मिनट्स ब्रेक्स अ डे। एक दिन में जो सॉफ्टवेयर कंपनी के एम्प्लॉय है
उनको 2 घंटे और जो 15 मिनट का जो ब्रेक लेना चाहिए। सो ये इसमें बताया गया इसके सेंटेंस में, जो कि एग्जाम्पल है हमारा स्टिपुलेट का। क्लियर, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये आपने ध्यान रखना। सो वहीं आज की क्लास दोस्तों यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा या फिर आपने कुछ भी नया सीखा सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और साथ ही जो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक बटन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको कराते हैं दिन में जितनी भी क्लासें डली जाती हैं। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।